Hello everyone, Namaste and welcome to my channel. If you are new to this channel, please consider subscribing. Decoupage. So before getting directly into the video, few basics उनके लिए जो इस वर्ड से ज़्यादा familiar नहीं है. It is basically an art form of sticking cutouts or cuttings from somewhere else to somewhere else. जनरली लोग प्रिंटेड पेपर या फैब्रिक्स के कटआउट को अपने किसी 3D ऑब्जेक्ट पे स्टिक करते हैं फॉर पर्पस ऑफ ब्यूटिफिकेशन. मार्केट में बहुत सारे पेपर नैपकिन्स अवेलेबल हैं डीकोपाज करने के लिए. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हियर इज व्हाई दिस नैपकिन्स ओनली? बिकॉज पेपर नैपकिन डीकोपाज इज सो फाइन दैट इट ऑलमोस्ट लुक्स सीमलेस. मतलब आपको देखकर ऐसा लगेगा कि इमेज ऑब्जेक्ट पे ही प्रिंट हुई है, ना कि कहीं और से स्टिक की गई है. वेयर एज अगर आप कोई और पेपर या नॉर्मल क्राफ्ट पेपर यूज़ करते हैं तो एच पे वो डिफरेंस पता चल जाता है. नाउ what if you want some particular kind of print only for decoupage which is not available in market in form of napkins, like if I want my channel logo or my own image for decoupage. So here I am gonna tell you two ways in which you can create your own paper napkin at home. सो फॉर द फर्स्ट वे हमें चाहिए होगा A4 साइज़ प्रिंटिंग पेपर एंड इस टाइप का एक टिश्यू पेपर जिसे पार्चमेंट पेपर भी कहते हैं. ये मार्केट में ईजिली मिल जाता है या फिर ये जनरली नई साड़ियों या कपड़ों के पैकिंग में भी मिलता है. आप किसी नॉर्मल टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं. मेक श्योर टिश्यू पेपर का साइज़ A4 शीट से बड़ा होना चाहिए. नेक्स्ट हम टिश्यू पेपर को A4 शीट पे स्टिक कर लेंगे फ्रॉम ऑल द 4 साइड्स. आप किसी पेपर ग्लू का ही यूज़ करें, ना कि किसी लिक्विड ग्लू का. उससे टिश्यू पेपर फट सकता है. ये बिल्कुल टाइटली स्टिक होना चाहिए विदाउट रिंकल्स. अब हम इसमें अपने चॉइस की कोई भी इमेज प्रिंट कर सकते हैं. तो यहाँ अगर आप वीडियो स्किप करने की सोच रहे हैं क्योंकि आपके पास प्रिंटर नहीं है, तो स्टे ट्यून फॉर द सेकेंड वे इन विच प्रिंटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड. शॉप पर प्रिंट कराना भी एक तरीका है, पर ज़रूरी नहीं कि वो इस पेपर पे प्रिंट करने के लिए रेडी हो जाएं. तो दूसरा तरीका जानने के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें. प्रिंट हो जाने के बाद अब हमें इसे चारों साइड से एजेस पे हल्का हल्का कट कर लेना है. एंड हियर इज़ आवर पेपर नैपकिन रेडी टू यूज़ एंड इट इज़ एग्जैक्टली लाइक व्हाट वी गेट इन मार्केट. नाउ फॉर अ स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन मैं इस नैपकिन से आपको इस वुडन क्लॉक पे डीकोपाज करके दिखाती हूँ. फर्स्ट मैं इस पे जेसो का एक लेयर लगा रही हूँ. ये सरफेस को मैट टेक्सचर देता है जिससे इस पे वर्क करना इजी हो जाता है. जेसो मार्केट में मिलता है बट मैंने इसे घर पे ही बनाया है. सो हियर इज़ अ क्विक गाइड ऑन हाउ आई मेड इट. 2 पार्ट बेबी पाउडर में मैं 1 पार्ट वाइट ग्लू और 1 पार्ट वाइट एक्रेलिक कलर का मिक्स कर रही हूँ और कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए थोड़ा पानी. एंड जेसो इज़ रेडी. जेसो का लेयर ड्राई हो जाने के बाद हमें नैपकिन के जिस पार्ट को यूज़ करना है उसे इस तरीके से पानी लगाकर फाड़ लेना है. इससे एजेस रफ हो जाते हैं और ये दूसरे सरफेस पे स्टिक करने पे इजीली ब्लेंड हो जाता है. डिफरेंस पता नहीं चलता. मैंने इस पूरे डिज़ाइन को ऐसे निकाल लिया है. अब हमें नैपकिन को जिस पार्ट पे स्टिक करना है वहाँ डीकोपाज ग्लू का एक लेयर लगाना है. दिस ग्लू इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ 2 पार्ट ऑफ वाइट ग्लू एंड 1 पार्ट ऑफ वाटर. अब नैपकिन को स्लोली किसी एक साइड से स्टार्ट करते हुए विदाउट रिंकल्स ऑब्जेक्ट पे स्टिक करते जाना है. नैपकिन स्टिक होने के बाद ऊपर से भी डीकोपाज ग्लू का एक हल्का लेयर लगाना है. अब मैं वाइट एक्रेलिक कलर की हेल्प से एजेस पे जो कलर डिफरेंस है उसे मिक्स कर रही हूँ. और फाइनली मैं इस क्लियर वार्निश का लास्ट लेयर लगा रही हूँ जो कि इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखेगा लॉन्ग टर्म के लिए. तो आपको इस क्लॉक का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लगा? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सेकंड मेथड के लिए मैंने नॉर्मल प्रिंटिंग पेपर में अपने चैनल का लोगो प्रिंट कर लिया है. आप अपने चॉइस का कोई भी क्राफ्ट पेपर, पिक्चर, गिफ्ट रैप पेपर या मैगजीन के कटआउट यूज़ कर सकते हैं.
फिर मैं इसे चारों साइड से इस तरह हल्का हल्का अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ। अब इसे किसी सरफेस पे अपसाइड डाउन रखकर सेलो टेप का एक लेयर लगाना है विदाउट एनी गैप, जिस तरीके से मैं यहाँ कर रही हूँ। इसे किसी भी चीज़ से रब करके अच्छे से स्टिक कर लीजिए। नाउ पुल इट आउट ऑफ द सरफेस और जेंटली सेलो टेप के लेयर को रिमूव कर लीजिए। ऐसा आप धीरे धीरे चारों कॉर्नर से करिए, किसी एक साइड से ही करने पे पेपर फट सकता है। और हमारा ये नॉर्मल पेपर किसी टिश्यू पेपर या नैपकिन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। इट इज़ सो थिन कि जो फ्रंट में प्रिंट है वो मुझे बैक साइड से भी आसानी से दिख रहा है। मैंने इसे इस बॉटल की कर्व सरफेस पे डिकोपाज करने के लिए यूज़ किया है। बहुत थिन होने की वजह से ये कर्व सरफेस पे भी विदाउट रिंकल्स स्टिक हो गया है। तो अगर आपको ये आइडियाज़ यूज़फुल लगे हों तो please give it a thumbs up, share with your friends, subscribe and hit the bell icon to get the notification of upcoming videos. Thank you.